this is your mentor CS Anupriya Pandey. So today we are going to talk about the CSET 30 day strategy plan. तो राइट नाउ वी हैव इन द मंथ ऑफ मे और अगर हम देखें तो एक महीने में आप सबके एग्ज़ाम स्टार्ट है। अटेम्प्ट है आपका CSET का, सिर्फ आपके पास मैक्स टू मैक्स 30 दिन ही बचे हैं। अगर आप आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और जस्ट ब्लैंक एंड जस्ट गोइंग थ्रू योर क्लासेस लेक्चर्स और एनीथिंग, तो this video is exactly going for you because I'm not going to give you an unrealistic 5 to 6 hour study plan. This is a practical double day 30 day strategy जो एक्चुअली एग्ज़ाम में काम करती है और कर रही है सभी बच्चों के साथ जिनके साथ भी हम आज तक एसोसिएट हुए हैं। तो सबसे पहले चीज़ ये क्लियर करते हैं, CSET एग्ज़ाम टफ़ नहीं है बट रैंडम प्रिपरेशन इसको टफ़ बना देती है। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपका टॉपर होना, बहुत घंटे पढ़ना, 7-8 घंटे पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बस आपको एक स्मार्ट कवरेज, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। CSET में क्या होते हैं, 4 पेपर होते हैं। जैसे इस बच्चे ने रजिस्ट्री किया उसको पता है। द फर्स्ट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। अब प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट या तो सिर्फ लॉ पढ़ते रह जाते हैं या सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों में बैलेंस नहीं होता है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर MCQ ऑब्जेक्टिव पेपर एग्जाम। सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें डे वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है 10-10 दिन का। तो मैंने एक स्टडी रोड मैप प्लान तैयार किया आप सबके लिए। होप इट विल हेल्प यू टू ऑल, अगर आप इस चीज़ पे फोकस करके चलते हैं तो। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा फेज़ 1 रहेगा इसमें 10 दिन हम लेके चलते हैं। अगर हम आज से स्टार्ट करते हैं 1 मई से 10 मई तक, तो यहाँ हमें एक बेस बनाना है, एक फाउंडेशन बिल्ड करना है आपके अंदर कि आपको चीज़ें कैसे ग्रैब करनी है और कैसे यहाँ पे परमानेंट एग्ज़ाम तक वो आप कंसिस्टेंट रहे। ये नहीं कि आप भूल जाओ कोई भी चीज़, जैसे रट्टा मारो एकदम लगे पड़ो, ऐसा कुछ नहीं करना। तो इस बेस के लिए क्या करना है कि यहाँ पे आपको मेनली कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि रट्टा मारना है। पहले आप समझो चीज़ों को अच्छे से, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जिस सब्जेक्ट में भी। मॉर्निंग में आप लीगल एप्टीट्यूड कर लो, उसके कोर कॉन्सेप्ट, इवनिंग में बिजनेस कम्युनिकेशन चेकआउट कर लो, नाइट में करंट अफेयर्स को आधा घंटा या 40-45 मिनट दे दो। लीगल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक या कंपनी बेसिक, ये रिपीट होता रहता है ज़्यादातर एग्ज़ाम पैटर्न या लास्ट ईयर के आप अगर देखोगे तो। और कम्युनिकेशन में ग्रामर और कॉम्प्रिहेंसिव वाला जो पार्ट है उसे इग्नोर नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट इज़ द मेन एंड एसेंशियल पार्ट इन द एग्ज़ाम वट दे आर गोइंग टू आस्क यू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप नोट्स ऐसे मत बनाओ कि जैसे आप एक बुक लिख रहे हो या फिर प्रॉपर उसी से पढ़ना है, इस तरीके से नहीं। नोट्स हमेशा शॉर्ट रिवीजन नोट्स होने चाहिए। एक ऐसी शीट बनाओ, कीवर्ड्स की बनाओ या फिर बेसिक मैपिंग चार्ट बनाओ, इस तरीके से उसको तैयार करो। तो ये 10 दिन जो 1 से लेकर 10 तक रहेगा, इसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ है, जो चीज़ नहीं आ रही है जस्ट ड्रॉप अ मैसेज इन आवर ग्रुप। जो टीचर्स हैं वो अवेलेबल होकर आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। इवन ये 10 दिन हम आपके स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ हैं। कुछ जहाँ प्रॉब्लम है आप तुरंत मैसेज डालो, सो वी कैन क्लियर। वरना ये जो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती ना, लास्ट तक इकट्ठा होती, फिर ये प्रॉब्लम देती हैं एग्ज़ाम में। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। यहाँ आपको ये मेन टाइम है, इस अगर ये 10 दिन आपने मेहनत कर ली तो आगे के आने वाले टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू राइट नाउ। और अब इसके बाद आपका शुरू होता है फेज़ 2। यहाँ से गेम चेंज होती है, क्योंकि यहाँ से पढ़ना नहीं है, अब अप्लाई करना है। जो नेक्स्ट 10 दिन होंगे आपके 11 मई से 20 में, वहाँ पे क्या करना है आपको, आपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली शुरू के 10 दिन में। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दो डेली MCQ प्रैक्टिस करना। आपको जहाँ से जैसे भी MCQ मिल रहा है प्रैक्टिस करो, चाहे आधा घंटा कर लो, चाहे दिन में 1 घंटा निकाल लो, जितना आपके लिए सूटेबल है। फिर आपको लीगल, और वो MCQ ऐसे होने चाहिए ना कि वो लीगल केस बेस्ड क्वेश्चन हो, ये नहीं कि डायरेक्ट ये मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या, ऐसे नहीं होने चाहिए। इट शुड बी अ लीगैलिटी केस स्टडी टाइप होनी चाहिए प्रॉपर। एग्जाम में ICSI आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं, एंड यू कांट एक्सपेक्ट लाइक दैट फ्रॉम दैट। फिर इकोनॉमिक्स में अगर हम आते हैं तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ MCQ उसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। एंड कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में पैसेजेस को सॉल्व करो जितना हो सके। याद रखना, इस फेज़ में ना आपकी जो लर्निंग है वो डबल स्पीड से इम्प्रूव होती है। सो यू हैव टू बी वेरी फोकस एंड कंसिस्टेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा नेक्स्ट डे छूट गया, नहीं, ये नहीं कर सकते। अब ये लास्ट का 1 महीना है, इसमें मेहनत कर ली तो वी कैन सी यू ऑन अनदर स्टेज ऑन XZ। सो दिस इज़ द कोर थिंग, द नेक्स्ट सेकेंड डे फेस आउट फॉर यू। ये 10-10 दिन का चैलेंज लेके हम इसी तरीके से चलेंगे। आपको हर दिन सिर्फ 2.5 से 3 घंटा पढ़ना है, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो। एंड आई गारंटी यू कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी अगर आप फॉलो। सो अब स्टार्ट होता है आपका फेज़ 3। ये है आपका 1 हफ्ते का। यहाँ पे हम 10 दिन टाइमर नहीं लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। फेज़ 3 में क्या है, 21 मई से 26 मई तक अगर हम देखते हैं
तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से डे 1 से मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करने हैं, मॉक पेपर, प्रैक्टिस पेपर। और वो मॉक टेस्ट MCQ टेस्ट पे वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको अगर यहाँ वाले देने हैं, यहाँ वाले, तो कहीं से भी जो भी मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है आप प्रैक्टिस करो, स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग वट इज़ गोइंग टू इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज योर सेल्फ ड्यूरिंग दैट सेशन। हर टेस्ट के बाद आपको ये पता चलेगा आपके कौन से क्वेश्चन आंसर्स गलत हुए, क्यों गलत हुए, वो एक गेस था या कॉन्सेप्ट इशू था। और इसी के साथ साथ आप अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाओ जिसमें आपको वो सारे पॉइंट्स लिखने, कंसर्न्स लिखने कि मैं इस क्वेश्चन पे अड़ा, ये कॉन्सेप्ट मेरे को याद नहीं आ रहा था, या फिर ये मेरे को कन्फ्यूजिंग लगा इतना पढ़ने के बाद भी। जब आप वो चीज़ लिखोगे ना तो यू कैन नो कि कहाँ फंस रही है चीज़, देन वी कैन हेल्प यू आउट ऑन दैट पॉइंट। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर्स का। आप उसमें अपने मार्क्स को मत देखो कि ये आए, कम आए, ज़्यादा है, डजेंट मैटर। आपको पता तो लगेगा ये तो प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पे अगर आपने मेहनत कर ली, थोड़ी भी कंसिस्टेंसी दिखा दी, तो सारी चीज़ें आगे सॉर्टेड है। आपको पता लगेगा कहाँ गलती हो रही है, क्यों हो रही है, और उस गलती को सही करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे टीचर्स बैठे हैं जो आपके डेली बेसिस पे क्लासेस ले रहे हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम बिहाइंड एंड फॉर ऑल ऑफ यू। सो आई थिंक इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे लास्ट के एक हफ्ते, ये सिर्फ आपको करना है 26 में। हर दिन 4 पेपर है, एक दिन उठाओ, 2 दिन आप एनालिसिस करो कहाँ गलती है, क्या गलती है, जो चीज़ गलत है उसको रिवाइज करो और ठीक करो। ये है आपका फेज़ 3। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव इन फेज़ 4। फेज़ 4 में क्या है, आपके पास सिर्फ 5 या 6 दिन बचे हैं। ये पैनिक मोड नहीं है, ये लास्ट है। यहाँ पे मेहनत कर ली तो सब, ये आखिरी है एकदम लास्ट 30 डे स्ट्रेटेजी प्लान के अंदर। यहाँ पे सिर्फ अब क्या करना है, आपको स्मार्ट रिवीजन मोड करनी है। यहाँ पे सिर्फ रिवाइज करो, जितना हो सकता है रिवाइज करो, अपने नोट से, अपने मिस्टेक नोटबुक से, करंट अफेयर्स जो भी है सब रिवीजन करो जितना भी आपने पढ़ा है। दिस फेज इज़ ओनली गोइंग फॉर यू टू अ रिवीजन मोड। यहाँ पे कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करना है, कोई नई बुक नहीं उठानी, कोई नया लेक्चर नहीं देखना है, कुछ नहीं करना है। जो आता है उसी को परफेक्ट करो, उसी को करो, प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंसी करो, कुछ नया नहीं, कोई नया मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना, कुछ नहीं। सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में माइंड मैपिंग करो, एनालाइज करो, और देन अगर याद आ रहा है, क्लियर है, देन मूविंग टू नेक्स्ट। इस तरीके से उसको परफेक्ट करना है। तो ये आपकी 30 डे स्ट्रेटेजिक प्लान, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। लीगल एप्टीट्यूड जो है वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फोकस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, कंपनी लॉ बेसिक, केस बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। लॉ रट्टा नहीं मार सकते आप, इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, बट स्टार्ट द डे फ्रॉम टुडे। बिजनेस कम्युनिकेशन सब इग्नोर करते हैं और मार्क्स यहीं लूज होते हैं। वो कैप पे फोकस करो, ग्रामर बेसिक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में ओवर थ्योरी मत पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल समझो, MCQ लगाओ एंड मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। करंट अफेयर्स में डेली के आप आधा घंटा 40 मिनट दे रहे हो, इनफ है। बेसिक बिजनेस न्यूज़, गवर्नमेंट स्कीम्स, 30 मिनट कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो लास्ट डे का जो पैनिक है वो नहीं होगा। कुछ मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ता रहता है जो उसको टफ लगता है कि हाँ ये हो जाए, बाकी आई कैन मैनेज, नहीं होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। बाकी सब्जेक्ट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा स्मार्ट होगा कि नहीं आई कैन डू, बट नहीं, यू कांट डू इन अ सिंगल डे और इन सिंगल वीक। मॉक टेस्ट स्किप कर देते हो, मॉक टेस्ट स्किप नहीं करना है। आप सिर्फ अपने सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हो या टीचर के लेक्चर्स पे, बट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, मॉक टेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, उसको स्किप नहीं कर सकते हो। वो डेली देना है, जो भी आप टाइम पीरियड सेट करो, वीक में, मंथ में, वो देना ही देना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। बार बार रिसोर्स नहीं बदलने हैं। 5 बुक खरीदने से, 4 बुक खरीदने से या 5-6 लोगों के लेक्चर देखने से CST क्लियर नहीं होता है जब तक MCQ सॉल्व नहीं करोगे। MCQ गोइंग टू द मतलब ये जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो आपको रियल पिक्चर दिखाता है कि क्या प्रैक्टिस करी है आपने, वहीं से आपको पता लगता है कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है। आपको 10-12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 घंटे, 4-5 घंटे इनफ है। 1 घंटा लीगल को दो, 1.5 घंटा इको को दो, 1 घंटा कम्युनिकेशन को दो, 30-40 मिनट करंट अफेयर्स ख़त्म। बस कंसिस्टेंसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आई थिंक आपने मेरी बातों को थोड़ा समझा होगा एंड आई होप दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू, बिकॉज ये चीज़ बहुत बच्चों ने करी है एंड इवन I was doing the same thing when I was in CSAT and CS Foundation, so it will help you out. अगर आप अगले 30 दिन ऑनेस्टली इस प्लान को फॉलो करो तो आपका CST क्लियर करना एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड आई गारंटी यू दैट थिंग। बट कंसिस्टेंसी चाहिए,
सी एस ई टी टफ नहीं है, इसको लैक ऑफ स्ट्रेटजी और फोकस इसको टफ बनाता है। आई थिंक आपको ये मेरा मैसेज क्लियर होगा एंड होप यू गॉट माई पॉइंट एंड द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आई शेयर्ड विद यू। स्टे कंसिस्टेंट, स्टे फोकस्ड, और बाकी रिजल्ट खुद बोल देगा आपका अगर आपने ये 30 डे स्ट्रेटजी प्लान फॉलो किया है तो। Thank you so much and all the best to all of you. Just drop the comment and your issue if you have any query, concern, and please go and check out the WhatsApp group link and follow that link to join with us directly. Thank you so much.